नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज की ये सच्ची कहानी आपको हिला कर रख देगी। ये सच्ची कहानी है एक लेडी वर्ल्ड चैंपियन एथलीट और उनके पालतू कुत्ते की। ये पालतू कुत्ता कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। 35 साल की वर्ल्ड चैंपियन एथलीट लेडी एथलीट होने की वजह से उनका पूरा जीवन एडवेंचर से भरा हुआ था। लंबी यात्रा, पैदल दौड़ पूरा करना, ऊंची पहाड़ी तथा चट्टानों पर चढ़ना, ये सब करना उनका शौक था। पर उनका यही शौक उन्हें लेकर गया एक ऐसे बंजर उजड़े हुए जमीन पर जहां इंसानों का नाता दूर दूर तक नहीं था। वहां जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन की पूरी रेखा ही बदल दी। इनका नाम था डेनियल बेलेंजी। वक्त था दिसंबर साल 2006। My name is Danelle Ballingy. In December of 2006. Danielle Belenji. My name is Danelle Ballingy, and I live in Moab, Utah. Danielle Belenji was once considered survivalist Danelle Belenji. Danelle Belenji ही एक एथलीट असते. Danelle Belenji was 35 years old when she went for a trail run in Moab, Utah on December 13th, 2006. डेनियल बेलेंजी का जन्म 21 जुलाई साल 1971 को अमेरिका के शहर हार्बर में हुआ। उनका बचपन से फुटबॉल खेलने तथा दौड़ने का शौक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने वॉलीबॉल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनके कोच खेलने से बिल्कुल मना कर दिए क्योंकि उस वक्त वो काफी छोटी थी। लेकिन जब 23 साल की हुई तो सन 1994 में तो उन्होंने पहले मैराथन जीत हासिल की। 1994 से लेकर 1997 के बीच उन्होंने लगातार 4 बार मैराथन जीत हासिल की, जो अमेरिका की सबसे बड़ी श्रृंखला है। ये करीब 48 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पर वो केवल दौड़ में भाग लेने से संतुष्ट नहीं थी। आगे चलकर उन्होंने कई सारी पहाड़ियां चढ़ाई शुरू की। 30 साल से कम उम्र में उन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट 2006 में आया। था साल 2006 जब वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ी अमासा बैक ट्रायल घाटियों की तरफ। वहां वह अकेले नहीं जा रही थी, बल्कि उनके साथ था उनका पालतू डॉग, जिसे वो कई साल पहले एडॉप्ट की थी। वो अपने घर से दूर तथा जिस बंजर इलाके में जा रही थी वहां का तापमान दिन के वक्त -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जिसके कारण चट्टानों पर बर्फ पड़ी होती थी। जैसा कि इलाका सूखा बंजर था, इसलिए जमी हुई बर्फ सही से दिखाई पड़ती ही नहीं थी। फिलहाल डेनियल कुछ ही समय में उस इलाके में पहुंच गई, गाड़ी को वहीं पर पार्क की और डॉग के साथ निकल पड़ी दौड़ने के लिए। वो कभी निचले हिस्से में दौड़ती थी तो कभी ऊंचाई पर चढ़ जाती थी। चट्टान पर कुछ समय दौड़ने के बाद कुछ ऊपर ही थी कि अचानक फिसलते फिसलते बची। एक पल के लिए तो डर गई थी क्योंकि वहां से ऊंचाई करीब 10 मीटर से ज्यादा थी। एक बार खतरे से बचने के बावजूद वो निचले हिस्से में न दौड़कर बल्कि और ऊंचाई पर जाने लगी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहां से बस कुछ ही मीटर आगे बढ़ने के बाद उनका पैर जमीन पर जमे हुए बर्फ के टुकड़े पर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। जहां से उनका पैर फिसला था उस ऊंचाई से करीब 18 मीटर नीचे गिरते हुए बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। आखिर उनके साथ हुआ क्या, इस वक्त वो हैं कहां। लेकिन जब उठने की कोशिश करने लगी तो बॉडी पार्ट में काफी दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उनकी पेल्विस नाम की हड्डी टूट गई थी, जो कि रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती थी। इसके साथ साथ आसपास की 2 जोड़ी और हड्डियां टूट गई थी। इसके बावजूद वह जबरदस्ती उठने की कोशिश की, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। अब तो खड़ा होना दूर की बात है, वो अपनी शरीर में जरा भी मूवमेंट कर ही नहीं सकती थी। इसके बावजूद वो अपने शरीर को जमीन की तरफ करके खिसकते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। पर ऐसी स्थिति में एक एक इंच खिसक पाना बड़ा मुश्किल था। जरा सी भी मूवमेंट होने पर पेन बढ़ने लगता था। ऊपर से नीचे गिरते वक्त उनका डॉग भी वहां से काफी दूर चला गया था, लेकिन वह डॉग कुछ समय तक दौड़ता रहा, बेलेंजी को ढूंढता रहा। अंत में वो बेलेंजी के पास पहुंच ही गया। अभी शाम के करीब 3:30 बज चुके थे। अभी भी वो अपने कार से काफी दूर थी, कार तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में वो कहां पहुंच सकती थी। उनका कार तक पहुंचना नामुमकिन था। एक एक इंच खिसकते खिसकते शाम हो गई, रात हो गई। रात का तापमान माइनस में पहुंच गया। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, वहां का तापमान काफी कम था। इस जगह से बस्ती भी मीलों दूर थी, जिसी कारण वहां से डॉग दूर नहीं जा सकता था, ना ही वहां पर कोई आ सकता था। रात के वक्त जब अपने पैर को इन्होंने टच किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका पैर उनके बॉडी से अलग हो चुका है। कड़ाके की ठंड में पूरी रात उसी जगह पड़ी रही। जैसे तैसे रात गुजर गया। सुबह हुआ। आज उनका
दूसरा दिन था यहाँ पर आए हुए। पीने के लिए जो पानी लाई थी वो पानी भी खत्म हो चुका था। सुबह के वक्त वो दोबारा से फिसलने की कोशिश करने लगी। बॉडी को उल्टा करने की जरूरत थी। बॉडी में काफी पेन था, पहले से काफी बढ़ चुका था ये पेन। इसके बावजूद जमीन की तरफ होकर वो दोबारा से खिसकने के लिए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर खिसकने के बाद वो रुक जाया करती थी। बीच बीच में थोड़े समय के बाद डॉग मदद के लिए गाड़ी के पास जाता था। फिर कुछ देर गाड़ी के पास रहने के बाद फिर वहीं पर आके रुक जाता। इस वफादार जानवर के बारे में सोचने के बाद आंख से आंसू आ जाते हैं। बताइए, इतनी देर हो चुकी थी लेकिन ये डॉग बेलेंजी को छोड़ना चाहता ही नहीं था। बेलेंजी के साथ हादसा हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। जब वो वहां से थोड़ी और नीचे आई तो उसे जमीन पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ मिला, मगर वो पानी बहुत ही गंदा था। इसके बावजूद भी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो उस पानी को थोड़ा सा पी। जैसे जैसे गुजर रहा था सूरज की तपती गर्मी में रहना मुश्किल हो गया। इसी के साथ उनके टूटी हुई हड्डियां, आसपास की मांसपेशियां सूजने लगी। पेन भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। इस बीच आंतरिक भाग में ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। कई सारी मांसपेशियां टूट चुकी थी जिसका असर उनके ब्रेन पर भी पड़ने लगा। उन्हें सारी चीज धुंधली धुंधली नजर आने लगी थी। दूसरे दिन भी मदद की उम्मीद में एक ही जगह पड़ी रही। ना ही उन्हें किसी प्रकार की मदद मिली, ना ही कोई रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंच पाई। दूसरा दिन भी वैसे ही हालत में गुजर गया। रात को खुला आसमान में तारों को देखते रहती थी, पर पूरे समय तक उनका पालतू डॉग वहां से दूर नहीं गया, उनके साथ ही रहा। थोड़े थोड़े समय के बाद डॉग गाड़ी के पास जाकर वापस चला आता था, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मिले, उनकी मदद कर सके। पर दूसरे दिन भी उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। जानवर भले बेजुबान होते हैं, मगर अपने मालिक की इस स्थिति को देखकर वह डॉग सब कुछ समझ रहा था कि उसका मालिक खतरे में है। इसलिए रात के वक्त जब देखता था कि बेलेंजी की बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी तो बार बार बेलेंजी के पास जाकर चेक करने लगता था। मगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से बेलेंजी की हालत खराब होती जा रही थी। पिछले 24 घंटे में वो करीब 5 घंटे खिसकने के बाद 400 मीटर दूर पहुंच चुकी थी जहां से वह गिरी थी। 2 दिन बाद जब वह अपने घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वाले उसे लेकर चिंतित होने लगे, इसलिए उसके लापता होने की खबर को पुलिस तक पहुंचा दिए। खबर मिलते ही खोजबीन शुरू हो गया। दूसरी रात जब वो लेटी हुई थी तो आसमान में उसके सामने से हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखा। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम का ही था, मगर रात होने की वजह से उन्हें नहीं ढूंढ पाया। दूसरी रात भी गुजर गई। सुबह हुआ। आज उसका फंसे हुए तीसरा दिन था। सुबह होने पर पता चला मांसपेशियां पहले से ज्यादा सूज चुकी हैं। पिछले 2 दिनों में वे थोड़ा बहुत खिसक ले रही थी, लेकिन अब बॉडी में जरा भी मूवमेंट करना मुश्किल था। सुबह होने पर उनकी फैमिली दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंची, यह जानने के लिए क्या उनकी कोई खबर मिली, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऑफिसर्स ने बताया कि हमने बेलेंजी की तस्वीर हर जगह लगा दी है, उनके पिकअप का नंबर नाके पर लिख दिया है, पर किसी भी नाके पर किसी ने भी उनके पिकअप को गुजरते हुए नोटिस नहीं किया। तीसरा दिन जब उन्हें लगा कि अब उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा तो वह दोबारा से खिसकने की कोशिश करने लगी अपने पिकअप की तरफ जाने के लिए। इतने खराब कंडीशन होने के बावजूद वो कुछ भी खिसकने में कामयाब हुई। उनका घाटियों में रहते हुए 50 घंटे पूरे हो चुके थे। इतने लंबे समय तक वह डॉग भी अभी भी उनके साथ ही था। रेस्क्यू टीम को जब वो बाहरी इलाके में नहीं मिली तो रेस्क्यू टीम ढूंढने के लिए कनाडा की तरफ जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उन्हें उनकी गाड़ी दिखाई पड़ी। ये वही पिकअप थी जिसकी बारे में उनकी फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। इस तरह उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि वह जरूर यहीं पर कहीं आसपास ही है। जो गार्ड यहाँ तक पहुंचा था उसका नाम था जॉन मार्शल। वह दूर दूर तक देखने की कोशिश किया, लेकिन वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आई थी। इतने बड़े इलाके में ढूंढ पाना अकेले बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो इसके बारे में पुलिस को सूचना दी और बताया कि बेलेंजी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, उसे मिल चुकी है। इधर बेलेंजी की स्थिति भी खराब होने लगी थी। वो बार बार डॉग को ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम जाओ और कहीं से मदद ढूंढ कर लाओ, लेकिन ये डॉग बिल्कुल ही दूर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद वो डॉग गाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। अब तक बाकी रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। दूरबीन से बाकी एरिया में लोग देखने लगे थे। इस दौरान उन्हें उनकी तरफ एक डॉग आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बेलेंजी के फैमिली वाले किसी डॉग के बारे में चर्चा ही नहीं किए थे। बेलेंजी का डॉग रेस्क्यू टीम के पास पहुंचता है, ऐसे मानो जैसे वो रेस्क्यू टीम से बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा मालिक काफी खतरे में फंसा हुआ है।
अब वो रेस्क्यू टीम डॉग के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद ही रेस्क्यू टीम को पैरों के निशान मिलने लगे। तब रेस्क्यू टीम समझ गई कि इधर ही बेलेंजी है। कुछ देर बाद डॉग जो है रेस्क्यू टीम की आंखों से ओझल हो गया और वो जल्दी से बेलेंजी के पास पहुंच गया। रेस्क्यू टीम काफी पीछे ही रह गई। अब रेस्क्यू टीम इधर उधर भटकने लगी। कुछ देर बाद तक रेस्क्यू टीम बेलेंजी के पास नहीं पहुंच पाई तो जो डॉग था वो तेज तेज चिल्लाने लगा और उस डॉग की आवाज को सुनकर रेस्क्यू टीम उस डॉग की आवाज की तरफ जाने लगे। और जब रेस्क्यू टीम उस डॉग के पास पहुंची तो देखी कि वहीं बगल में बेलेंजी असहाय पड़ी हुई है। दर्द के मारे वो चिल्ला रही है। आखिर 56 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम बेलेंजी के पास पहुंच पाई। अब रेस्क्यू टीम बेलेंजी को वहां से उठाती है, अपने कार में रखती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और हॉस्पिटल में बेलेंजी का होता है। बेलेंजी को सुधरने में कई साल लग गए। यदि यहाँ पर बेलेंजी का डॉग नहीं होता तो शायद ही बेलेंजी को बचाया जा सकता था। दोस्तों, इस तरीके से ये दर्दनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दर्दनाक, खौफनाक, भयानक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।